गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिवा योगा एंड मेडिटेशन में स्वागत है। आज हम योग विज्ञान के बारे के एक दूसरे ब्रांच मतलब कि उसके एक पार्ट नाड़ी विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो ये नाड़ी क्या है? संस्कृत में नाड़ी को ये कहा गया है कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी, जो हमारे शरीर में प्राणी के एनर्जी है, प्राण की जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, उसको वो जिस रास्ते से गुजर रही है उनके प्रवाह को ही नाड़ी का नाम दिया गया है। योग विज्ञान कहता है कि हमारे सभी प्राणियों के शरीर में, मानव में 72,000 इस तरह के चैनल्स ऑफ एनर्जी हैं, नाड़ियां हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। और जो साइकिक अपने जो एडवांस लेवल पे हैं योग साधना की, वो इन नाड़ियों के प्रवाह को साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से न सिर्फ देख पाते हैं बल्कि नियंत्रित कर पाते हैं और इनके प्रवाह की दिशा को, मात्रा को बदल सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अलग अलग अनुभव होते हैं और उनका विकास होता है। मूलतः हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। बाईं तरफ जो है वो इड़ा है, दाहिनी तरफ पिंगला है और मध्य में सुषुम्ना है। जो नाड़ी बाईं तरफ से निकलती है वो हमारा जो पहला चक्र है, जो हमने चक्रों में पढ़ा था, मूलाधार चक्र, वहाँ से निकलती है और क्रिस क्रॉस करते हुए, मतलब एक तरफ से निकलती है दूसरी तरफ से घूम के दूसरे चक्र में, इस तरह से सारे चक्रों के अंदर से घुसते हुए वो ऊपर के जो टॉप ऑफ द हेड पे जो था सहस्त्रार चक्र, वहाँ पर जाती है। इसे हम इड़ा कहते हैं, इड़ा नाड़ी। ये वामावर्त भी है और ये आज्ञा चक्र के लेफ्ट साइड में टर्मिनेट होती है, खत्म होती है। उसके बाद आता है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी मूलाधार के दाहिने तरफ से निकलती है और उसी क्रिस क्रॉस मैनर में सभी चक्रों के क्रॉस करते हुए ऊपर जाके आज्ञा चक्र में मिल जा रही है। यानी ये दोनों ही नाड़ियाँ एक बाएं से एक दाएं से चलती हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, दोनों हर चक्रों पे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ते हुए जाके आज्ञा चक्र पे सम्मिलित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इड़ा और पिंगला 2 अलग अलग फोर्स हैं, जिसे आप शिव शक्ति, सूर्य चंद्र, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शिव शक्ति या इंग यांग एनर्जी। ये जो 2 अपोजिट एनर्जीज हैं इस यूनिवर्स में, उसको रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि हमारे इस बॉडी में, इस शरीर में चल रही है। इड़ा जो है वो एक पैसिव शक्ति है जो इंट्रोवर्ट है, और फेमिनाइन, जो स्त्री शक्ति को, फेमिनाइन पावर को, वो जो लक्षण हैं, वो जो गुण हैं, वो जो शक्तियाँ हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, इड़ा को, जो बाएं तरफ से जाती है। दाहिनी तरफ जो नाड़ी है पिंगला, उसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये सूर्य नाड़ी है, ये शक्ति को, गति को, उत्साह को, एक्सट्रोवर्ट, बाह्य जो हमारा नेचर है उसको, मैस्कुलिन पावर को रिप्रेजेंट करती है। और इसे हम सूर्यासन नाड़ी भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। और इन दोनों के मध्य में हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है। सुषुम्ना नाड़ी जनरली बंद या क्लोज्ड अवस्था में होती है। वो बहुत ही सूक्ष्म और पतली नाड़ी है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के मूलाधार से सीधा शुरू होकर सहस्त्रार तक जाती है। इसलिए आध्यात्मिक विकास की नाड़ी है। इस पे आप अगर कुछ दिनों तक सिर्फ इस ध्यान, आंख बंद करके सिर्फ ये अपने स्पाइनल कॉर्ड पर ध्यान करते हैं और ऐसा देखते हैं कि एक पतली सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको एक, जैसे बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकती है, कड़कती है, तो एक पतली बिजली चमकती है, खूब चमकदार, वैसी एक सीधी रेखा में आपको इसका आभास होता है, प्रतीत होती है। ये मूलाधार से निकलती है और यहीं पे कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान भी होता है। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी योग जो लोग करते हैं, तो ये नाड़ी जागृत होती है और धीरे धीरे इस सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है और क्राउन ऑफ द हेड, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, वहाँ पे पहुँचती है और हमें हमारे जो आध्यात्मिक विकास है उसको पूर्ण करती है और हम आध्यात्मिक यात्रा पे, अपने आध्यात्मिक विकास की यात्रा पे आगे बढ़ जाते हैं। तो इड़ा
पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं। इन तीनों नाड़ियों को समझने के बाद हम लोग अगले वीडियोज़ में कौन से प्राणायाम करने से इड़ा नाड़ी शुद्ध होती है, ओपन होती है, कौन से करने से पिंगला, कौन से प्राणायाम से ये दोनों बैलेंस होती हैं, और कौन से प्राणायाम या ध्यान से सुषुम्ना नाड़ी ओपन होती है और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ पाते हैं और भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बैलेंस अवस्था में हो पाते हैं। इन सब चीज़ों का एक प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद।